कायर बीजेपी चुनावों को रद्द करना चाहती है। भाजपा इलेक्शन से भागना चाहती है। हार के डर से चुनाव टाल दिया, डर गई है भाजपा। चंडीगढ़ में इन दिनों शहरी निकाय चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। यहां नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए मतदान होने थे, लेकिन इसे ऐन वक्त पर स्थगित कर दिया गया। दरअसल पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की तबीयत अचानक खराब हो गई। इस वजह से चुनाव को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। इस चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने साथ मिलकर उम्मीदवार उतारे हैं। मेयर पद के उम्मीदवार आप से हैं, तो सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के उम्मीदवार कांग्रेस से हैं। चुनाव स्थगित होने पर आप सांसद राघव चड्ढा ने इसे भाजपा की साजिश करार दिया है और कहा कि भाजपा चंडीगढ़ को उत्तर कोरिया बनाना चाहती है। गौरतलब है कि सुबह से ही पार्षदों को एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह के खराब स्वास्थ्य की बात लिखी थी। अनिल मसीह को पीठासीन प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया था। इसके विरोध में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने विरोध शुरू कर दिया। इससे पहले पदों के लिए संबंधित उम्मीदवारों ने 13 जनवरी को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक नामांकन दाखिल किया था। आप पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा कि हम आज भी चुनाव प्रशासन से यही विनती करते हैं कि अगर एक पीठासीन अधिकारी बीमार हुआ है तो दूसरा पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाए। चुनाव आज निर्धारित थे। भाजपा पहले चुनाव सचिव को बीमार करती है, फिर पीठासीन अधिकारी को बीमार करती है और फिर चुनाव रद्द कर देती है। यह साफ दिखाता है कि भाजपा इंडिया गठबंधन से डर गई है। इसके साथ ही आप इस मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट भी पहुंच गई है। आपने कोर्ट से आज ही दूसरा पीठासीन अधिकारी नियुक्त करके चुनावी प्रक्रिया पूरी करवाने की गुहार लगाई है। कांग्रेस नेता और चंडीगढ़ के पूर्व सांसद पवन कुमार बंसल ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि भाजपा ने मेयर चुनाव टालने की मंशा से पीठासीन अधिकारी को अस्पताल में भर्ती कराया है। बंसल ने भी उच्च न्यायालय जाने की बात कही। चुनाव स्थगित होने पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने नगर निगम परिसर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मौके पर मौजूद चंडीगढ़ पुलिस ने दोनों पार्टियों के कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। कायर बीजेपी चुनावों को रद्द करना चाहती है। आप सब जानते हैं कि इस चुनाव में साफ मेजॉरिटी, साफ बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। ये पहला सामना है, पहला मुकाबला है भाजपा का, और इस चुनावों में साफ तौर पे बहुमत इंडिया गठबंधन के पास है। आप जानते हैं कि कुल मिलाकर 36 मतदान होने हैं। 36 में से 20 से अधिक वोट इंडिया के पास हैं और 14 से 15 वोट भाजपा के पास हैं। यानी कि साफ तौर पे इंडिया गठबंधन ये चुनाव जीतने जा रहा है। लेकिन अपनी हार को अपनी आंखों के सामने देख एक कायर बीजेपी रद्द कर रही है और गैर कानूनी हथकंडे अपना रही है। सबसे पहले इन लोगों ने सेक्रेटरी इलेक्शंस को बीमार कर दिया। आज इन लोगों ने चुनाव के जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनको बीमार कर दिया। ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी बीजेपी इंडिया गठबंधन को अपने सामने देख बीमार हो गई है। और बीजेपी क्या मैसेज देना चाहती है इस देश में कि ये इस देश का लोकतंत्र क्या इतना कमजोर है कि जब बीजेपी चुनाव जीतने की स्थिति में होगी तो चुनाव होगा, लेकिन अगर भाजपा ये चुनाव हार रही है तो चुनाव नहीं होगा। क्या ये मैसेज देना चाहती है भाजपा? और मुझे ये कहने में रत्ती भर भी गुरेज नहीं है कि भाजपा की हालत उस बच्चे जैसी हो गई है जो जब एक गली के क्रिकेट मैच में आउट होता है तो अपना बल्ला लेकर चला जाता है, अपना बैट लेकर चला जाता है और कहता है कि अब मैच नहीं होने दूंगा मैं, अब गेम। इन चुनावों में चंडीगढ़ के सभी 35 पार्षदों के साथ चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर भी वोट डालेंगी। 35 सदस्यीय चंडीगढ़ नगर निगम में मौजूदा समीकरण देखें तो भाजपा के पास सबसे ज्यादा यानी कि 14 पार्षद के साथ एक सांसद का वोट है। चुनाव में पदेन सदस्य के तौर पर चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर का भी वोट है। आपके पास 13 पार्षद के वोट हैं। इसके बाद कांग्रेस के साथ तो एक
अकाली दल का पार्षद है। आप और कांग्रेस में गठबंधन से मेयर चुनाव के सारे समीकरण बदल गए हैं। दोनों में गठबंधन होने पर आप और कांग्रेस के 20 वोट हो जाते हैं, जबकि मेयर बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 19 का है। ऐसे में पिछले कई वर्षों से मेयर की कुर्सी पर बैठी भाजपा की बादशाहत खतरे में है। निकाय चुनाव में दल बदल कानून न लागू होने के कारण मेयर चुनाव में पार्षदों की तरफ से क्रॉस वोटिंग का अंदेशा रहता है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्रॉस वोटिंग और वोट डैमेज घोषित होने से भी चुनाव नतीजे बदलते रहे हैं। आपको बता दें कि डैमेज वोट की गिनती नहीं की जाती और इसे इनवैलिड यानी कि अयोग्य करार दे दिया जाता है। इन्हीं कारणों से जरूरी बहुमत नहीं होने के बावजूद भाजपा कई बार चुनाव जीत चुकी है। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा A1 हरियाणा के साथ।